नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सतलुज टीवी गुजरात। सतलुज टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कबीर जी। दर्शकों, हम सब ने आज तक जन्मदिन मनाते हुए हम सब ने देखा है और सुना है कि जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन एक कबीर जी इसका प्रकट दिवस मनाया जाता है। आज एक जगह ही नहीं, भारत के नेपाल सहित भारत के 12 आश्रमों में ये कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और इसको आपकी जानकारी की बता दूँ, इस समागम में पूरे भारत को आमंत्रित किया गया है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। आखिर कौन थे कबीर जी, कि जिनका प्रकट दिवस मनाया जाता है? बाकी आज तक हमने कभी किसी का नहीं सुना कि किसी का प्रकट दिवस मनाया गया हो। एक संत कबीर जी हैं जिनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और हमने जहाँ तक सुना है कबीर जी के बारे में, तो कोई उन्हें संत भी कहता है और कोई कवि भी कहता है, और बहुत सी संत की भी उनको उपाधि दी गई है कबीर की। लेकिन आखिर कौन है कबीर जी, आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं सतलुज आश्रम सोजत राजस्थान पाली में, जहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थ। तो उनसे आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन है कबीर जी, जिनके उपलक्ष्य में इतना बड़ा समागम मनाया जा रहा है, पूरे विश्व को भी आमंत्रित किया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम और आप कहाँ से आए हो? रामेश्वर दास, नागौर जिले से छोटा सा गांव है तालनपुर। अच्छा रामेश्वर दास जी, हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आज तक हम सब ने देखा है कि जन्मदिन मनाते हैं सभी लोग, लेकिन कबीर जी का एक प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, वो भी एक बड़े लेवल पे, जहाँ तक कि पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। कहा जाता है, जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कबीर जी का नेपाल सहित भारत में 12 आश्रमों में ये समागम मनाया जा रहा है। आखिर कौन है कबीर जी, जो इसके उपलक्ष्य में इतना जोरों और शोरों से ये समागम मनाया जा रहा है? ये जो समागम मनाया जा रहा है, ये परमात्मा जो शेष शरीर धरती पे आए थे, प्रकट हुए थे कमल के फूल पे, तो इसके उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस, यानी परमात्मा प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। वो परमात्मा है जो शेष शरीर ही आते हैं, वो शेष शरीर ही वो जाते हैं। उनका शरीर है ना नाड़ी तंत्र का नहीं है, इस शरीर से जो आए। और उसका वेदों में भी प्रमाण है। ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये प्रमाण है कि जो परमात्मा कंवारी गाय का उसकी परवरिश होती है, जो कंवारी गाय जो दूध नहीं देने वाली है, उससे उसका परमात्मा ने दूध निकाल के उसका दूध पिया है, उसका वेदों में भी प्रमाण है। तो परमात्मा से शरीर आते हैं और ये लीला करते हैं परमात्मा, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। और इस उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व को निमंत्रण किया है। बाकी जितने भी जो देव है वो माँ की कोख से जन्म लिए। ये परमात्मा इसलिए हुए हैं कबीर परमात्मा कि ये माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, ये प्रकट हुए थे। लेकिन जो आप बता रहे हो कि कबीर जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। बाकी जो हमारे देव हैं, हमारे जो हिंदू धर्म में जो उच्च पूजनीय देव माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे गुरुओं ने तो उनको ही अजर और अमर बताया और उन्होंने परमेश्वर बताया। आप एक कबीर को, जो कवि थे, आज तक हमने सुना है 6वीं 7वीं किताबों में हमने खूब पढ़ा है कबीर जी की वाणियों को, और उन्होंने कहा जाता था कि एक कवि थे, एक संत हुए, उन्होंने बहुत सारी वाणियाँ ही बोली। तो आप उनको कवि परमात्मा बता रहे हो, वो किस तरीके से कवि परमात्मा हो सकते हैं जी? वो तो वेदों में प्रमाण है, शास्त्रों में सभी प्रमाण है। देखो परमात्मा जगह हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जादुलाना भेद न पाया, काशी मई कबीर हुआ। ये मतलब इसका भेद जान भी नहीं पाए लोग कि वो परमात्मा है। और जो महापुरुष है उनको मिले, ये प्रमाण है कि परमात्मा से शरीर आया है। जब परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले? जब तक कि हमारे कुछ लोगों का मानना, धर्मगुरुओं का कहना है कि परमात्मा तो निराकार है, वो उसको देखा नहीं जा सकता। तो आप बोल रहे हो कि परमात्मा ने कुछ लोगों को मिले, तो वो किस किस को परमात्मा मिले? परमात्मा महापुरुषों को मिले थे, गरीबदास जी को मिले थे, नानक दास जी को मिले थे। और संत हमारे जो गुरुजी है अभी वर्तमान समय में, संत रामपाल जी महाराज को भी मिले थे, जो अपने आज जैसे बात करते इसी प्रकार से कबीर परमात्मा प्रकट होके संत रामपाल जी महाराज को भी मिले थे। बहुत सारे महापुरुष हैं जो जिनको गीसादास साहिब जी को मिले, चुडानी धाम है, उसमें बहुत सारे महापुरुषों को जो परमात्मा मिले थे। जैसा कि भाई ने बताया कि जिसका प्रमाण, जो पूर्ण परमात्मा वही होता है कि जिसकी परवरिश एक कुंवारी गाय के दूध से होती है, जिसका प्रमाण उन्होंने ऋग्वेद से भी दिया। और बता रहे कि जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी उन्होंने नाम लिया, जैसे गरीबदास जी महाराज जी का लिया, दादू साहिब जी का लिया,
गुरु नानक देव जी का लिया, बहुत से सारे संत हुए जिनको परमात्मा मिले, जो और भी एक उनके समर्थ जो जुड़े हुए हमसे, तो उनसे भी जानेंगे उनके क्या विचार है इस पर। हाँ जी सर, क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? जी, रामनिवास दास, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अरबसर तहसील में छोटा सा गाँव है बीट वालिया, वहाँ से आया हूँ। अच्छा, रामनिवास दास जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे उन भाई ने बताया कि कबीर जी परमात्मा थे, इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया, तो इसका कहीं शास्त्रों में हमारे प्रमाण मिलता है जी? देखो, अगर शास्त्रों की बात करें तो आज शास्त्र मालिक के प्रमाणों से, ढेर सारे प्रमाणों से भरे हुए हैं, पर ये एक आश्चर्यजनक और बहुत ही एक विचारणीय विषय रहा कि जो आज तक कबीर साहब जी को इन्होंने एक कवि और सतगुरु और एक संत ही बताकर आगे की जो फाइलें थी उनको क्लोज कर दिया गया। बहुत दुख की बात है कि 600 वर्ष कबीर साहब जी उस समय आए, जैसे अब जो ये समागम हो रहा है 9 और 10 11 को, तो से शरीर कबीर साहब जी आए थे और कमल के फूल पर लहरता रहा काशी के तालाब में जब ब्रह्म मुहूर्त में नीरू और नीमा को मिले थे, तो उसी समय से उन्होंने एक छोटी सी उम्र में 5 वर्ष की उम्र से वो अपने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से जनता को जगाने की उसी टाइम कोशिश की, पर उस समय हम शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे, उस ज्ञान को हमने नहीं ग्रहण किया। ठीक है, सुख मिला थोड़ा बहुत तो हम उनको मान लिए एक संत के रूप में, पर भगवान उनको उस समय नहीं माना, पर वो स्वयं परमात्मा थे। उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने के लिए ही स्वयं आए कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो हिंदुओं को भी उन्होंने जगाने की उस समय कोशिश की कि भाई वेद मेरा वेद है ना, मैं वेदन के माई, जौन वेद से मैं मिलूँ तुम वेद जानते नहीं। तो उस समय हिंदू धर्मगुरुओं ने भी उनका उस समय विरोध किया और कहा, कबीर साहब जी ने ऊंची आवाज में भी हर जगह खड़े होकर कहा कि वेद पढ़ो पर भेद न जानो, और तुम बांचो पुराण 18, और पत्थर की पूजा तुमने जग में करवा दी, और भूल के सर्जनहारा। तो उस सर्जनहार को तुम आज सभी भूल गए। तो इस सर्जनहार का आज ज्ञान संत रामपाल जी महाराज इस समय के अंदर वो कबीर साहब जी के स्वरूप में आए हुए हैं। उन्होंने उस सर्जनहार की पूरे सृष्टि रचयिता की जानकारी आज हमारे सभी शास्त्रों और संतों की उन वाणियों से प्रमाणित करके ये सिद्ध कर दिया कि हु इज गॉड। तो कंप्लीट जी इज कबीर गॉड, ये प्रमाणित कर दिया जी। जैसे आपने अभी बताया कि कबीर इज गॉड, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हमारे भारत में बहुत सारे संत, शंकराचार्य, मंडलेश्वर भी हुए, जहाँ तक कुछ संत ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने धर्मशास्त्र को कंठस्थ याद कर लिया, फिर इस चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं था। क्या कारण था वो इस चीज़ से? क्या वो अनजान थे? क्या वो धर्मशास्त्रों को सही से समझ नहीं पाए, या फिर उन्होंने जानबूझकर यह सच्चाई को दबाने की कोशिश की? क्या कारण रहा होगा सर जी? देखो जी, सच्चाई तो छुप नहीं सकती, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, पर इन लोगों ने आज तक ये एक ऐसी धारणा बना रखी थी लोगों ने, एक लोक वेद और दंत कथा के अनुसार, कि भी कबीर साहब जी एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए और उनको वो कटोरी में नीरू और नीमा को मिले थे। ये एक बिल्कुल एक मिथ्या थी, एक इन्होंने कहानी बना रखी थी कबीर साहब जी के ऊपर। पर आज जो सच्चाई हमारे सामने पेश निकल कर आई, जैसे हमारे कबीर सागर एक कबीर पंथियों का एक महत्वपूर्ण यानी ग्रंथ है, तो उसमें पूरा प्रमाण लिखा है। मालिक ने अरबों वाणियाँ बोली थी और परमात्मा ने तो अपनी जानकारी स्वयं आकर स्वयं ही बताई। ये मानव जीव नहीं बता सकता उस पूर्ण ब्रह्म की जानकारी, इनको स्वयं को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो उस परमात्मा की जानकारी बताना बहुत मुश्किल है। इन्होंने भले ही इन्होंने कंठस्थ याद किए उस सारे सदग्रंथों को, पर उनकी जो सच्चाई थी, जो गूढ़ रहस्य थे, वो नहीं जान पाए, क्योंकि कबीर साहब जी ने आपको पहले मैं बताया कि भी वेद मेरा वेद है नहीं, मैं वेदन के माई, जौन वेद से मैं वेद जानते नहीं। तो जो वो वेद था जो नहीं जान सके, वो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद। तो उस सूक्ष्म वेद में अपनी पूरी कंप्लीट जानकारी इन्होंने आकर बताई। रानवासी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा जी। आप बता रहे हो कि सूक्ष्म वेद 5वां वेद, जहाँ तक हमने सुना है 4 वेदों के बारे में सुना है, 4 वेद 6 7 18 वेदों के बारे में, मुख्य 4 वेद ही हिंदू धर्म की बताई जाती है, तो लेकिन 5वां वेद कौन है? सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं जी? जी, सूक्ष्म वेद हमारी गीता भी पवित्र 4 वेदों का जो सारांश है वो प्रमाणित करती है। जैसे 4थे अध्याय के 32वें में, जैसे उसमें 20 से लेकर और 31 तक से क्लियर कर रखा है, जो भी अपनी अपनी जो मनमुखी जो साधनाएं करते हैं वो अपने उसी को मान लो कि सिलेक्ट कर रखा है कि मैं जो भक्ति विधि कर रहा हूँ ये सही है और यही मोक्ष का मार्ग है। पर 32 में क्लियर कर दिया गीता ने कि सभी धर्मों की जो संपूर्ण जानकारी है वो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख द्वारा बोली हुई उच्चारण की वाणी में वो पूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर उन्होंने अनर्थ भी कर रखा है उस ब्रह्मणे का, उन्होंने वेद की वाणी कर दिया, पर वेद की तो महिमा बता ही रहे हैं, पर वहाँ पर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है।
तो वो अपने मुख का कमल अपना मुख के द्वारा वो आकर उच्चारण की हुई वाणी वो सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो आज से पूर्व मान लो 300 साल पूर्व हरियाणा में गरीबदास जी को परमात्मा आकर मिले थे, तो उनको वो सारी जानकारी बताई और उन्होंने एक अमर ग्रंथ की रचना गरीबदास जी ने की, वो सूक्ष्म वेद है। क्या आप कहना चाह रहे हो सूक्ष्म वेद जो है, जो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी में स्वयं उस वाणी से बताता है, उच्चारण करता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। इसमें आपने बताया कि वो गरीबदास जी महाराज जी उनकी वाणी में लिपिबद्ध करवाया गया है वो स्वयं वेद था। लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को एक हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों से ही प्रमाण करते हैं कि बाकी धर्म के धर्मशास्त्रों से भी प्रमाण करते हैं? देखो, इन्होंने सभी, जैसे धर्म तो एक मानव धर्म है, जैसे जितने भी धर्म अलग अलग मजहब अलग हो गए, जैसे हिंदू धर्म हो गया, पवित्र ईसाई धर्म हो गया, पवित्र इस्लाम धर्म हो गया, पवित्र सिख धर्म हो गया, और भी मान लो कि जैन धर्म है और विष्णुई धर्म है, तो ये सभी शास्त्रों से निचोड़ कर बताया कि वो भगवान, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो रब कौन है। तो आज सभी शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं, सभी धर्मों के शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर ही वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान, वो रब है। आपका कहने का मतलब है जो चारों धर्म के धर्मशास्त्री प्रमाण करते हैं कि वो कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, इसीलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। वो सहज शरीर आए थे और सहज शरीर चले गए। जी धन्यवाद सर जी। जी सत्साई। धन्यवाद जी। सत्साई। जैसा कि दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि कबीर प्रकट दिवस क्या होता है और क्यों मनाया जाता है कबीर प्रकट दिवस। पर कबीर प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ था। वह सहज शरीर लहरताला काशी नगर में लहरताला तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए और सहज शरीर ही अपना मंगर में सहज शरीर ही चले गए। सहज शरीर आए थे और सहज शरीर ही चले गए। इसीलिए उन्होंने बताया कि चारों इसका एक हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में ही नहीं बल्कि चारों धर्म के धर्मशास्त्रों में प्रमाण करके बताया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको बताया है कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक धर्म के धर्मशास्त्र से ही नहीं बल्कि चारों धर्म के धर्मशास्त्रों से क्लियर करके बताया है कि वह परमात्मा हु इज गॉड। उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, एक कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जो सहज शरीर आए थे और सहज शरीर सतलोक चले गए। तो ऐसे ही हम आपको आध्यात्मिक खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ दिनेश कुमार, कैमरामैन धना सिंह के साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।